अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 2.4 का सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि आपने एक्स की कीमत मालूम करनी है, ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और उन्होंने ये नहीं बताया कि चैप्टर लॉग का ये लॉग, लेकिन आप जुज़े देखेंगे ना, जुज़ों में आप देखेंगे लॉग इस्तेमाल किया हुआ है। जब लॉग ही होता है तो लॉग को किस तरह हल करते हैं। लॉग के जो कानून होते हैं, जमा का कानून होता है, लॉग के अपने तकसीम का होता है, पावर का होता है, वो उनको हल करके ना आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले जुज़ है आपकी जुज़ नंबर 1। इसमें ये देखिए जमा की लामत है log 2 जमा log x इज इक्वल टू 1, यानी कि इसमें जमा की लामत है हमारा। इसमें कौन सा कानून लगेगा, वो वाला ज़रब वाला, यानी कि log लगाकर एक log लगाकर हमने ऐसे करके और 2 ज़रब x हो जाएगा। जी जमा किस में तब्दील हो जाएगी हमारी, ज़रब में। ज़रब की लामत लगाएं या ना लगाएं एक ही मतलब होता है, ठीक है। ये आपका सवाल है। और आप यहाँ देखिए ना, जो खाली लॉग होता है ना, ये वाला, ये जो लॉग होता है ना, ये वाला, इसकी यहाँ कोई बेस नहीं होती, नहीं पड़ी होती, लेकिन खाली लॉग जो होता है ना उसकी बेस 10 होती है, जो हमें नज़र नहीं आ रही होती लेकिन होती ज़रूर है। इधर 10 होता है, ठीक है ना, क्या होता है 10 इधर। जो खाली लॉग ये दोनों एक ही, ये देखिए, या log 10 लिखें या log लिखें, एक ही चीज़ है दोनों। अब यहाँ पे ना मैं 10 लिख रही हूँ, log 10, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता तो 10 होता है मैथ में, पता है ना आपको। log में जब कुछ नहीं होता log के साथ, वहाँ 10 पड़ा होता है, वो लिखें या ना लिखें, बच्चों को पता होना चाहिए कि वहाँ log है, 10 है। तो यहाँ पे तो मैंने यहाँ नहीं था, तो मैं यहाँ log 10 लिख रही हूँ। ये हो गया 2x। इसके बाद वही सवाल जो हमने हल किया था, सवाल नंबर 2.4 का, जो जगह चेंज कर लेते थे और लॉग के साथ जो बेस होती थी उसको बड़ा करके लिखती थी, फिर ऊपर और इसकी जगह ऐसे चेंज कर लेती थी। अब वही तरीका इसका करना है, ठीक है। ये क्या है 10 है, तो सबसे पहले बड़ा करके 10 डाल दूँगी, ऐसे कहा था ना आपको। फिर जगह चेंज कर लूँगी, ऐसे वाली जगह 1 इधर आ जाएगा, 2x इधर, लॉग ख़त्म हो गया, ठीक है। इस पर पावर रूल, पावर वाला फर्क जो नहीं था, लॉग को जो पावर होती थी किस तरह हल करते हैं, पावर को चेंज किस तरह, एक्सचेंज किस तरह करते हैं, ये वो है, इसका वो कानून लगा हुआ है। और लॉग को 10 के ऊपर 1 हो ना, आप लोग जानते हैं 10 के ऊपर 1 हो तो हमेशा 10 के बराबर ही होता है, तो पीछे 10 ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक तो हमारा ठीक है, लेकिन हमने तो फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, तो यहाँ तो हमारे पास एक्स का 2 पड़ा है, 2 तो हमें नहीं चाहिए ना, तो इसलिए आप लोग इस पर 2 पे डिवाइड कर दोगे दोनों साइड पे, तो ये 2 कट जाएगा, ये 2 के टेबल से कटेगा, 2 एकम 2, 2 5 10, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5। हमने एक्स की वैल्यू निकाली है। लॉग जो सवाल था, लॉग का सवाल था, उसको हल करते करते हमने जाके एंड पे एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी है। और कैसे हल की है, लॉग के कानून जो 4 कानून नहीं थे वही इसमें इस्तेमाल हुए हैं, पावर के भी लगते हैं, जमा के भी लगते हैं, उस तरीके हमने इसको हल किया। अब हम करेंगे जुज़ नंबर 2, ये जुज़ नंबर 1 किया हमने, अब हम करेंगे जुज़ नंबर 2। जुज़ नंबर 2 में उन्होंने कहा है log 2 है, उसकी बेस 2 है, ठीक है। फिर है log 2x जमा log 2 8। जब log सिर्फ log होता है ना, उसकी बेस होती है 10, वो हम खुद लगा देते हैं अगर लगी ना हो तो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने खुद 2 बता दिए, ठीक है। आप इसको 2 के देख कर हल करना है कि इसकी बेस 2 है, लॉग के साथ 2 लगा हुआ है। अब इस सवाल में आपने 10 नहीं लगा देना, ठीक है ना। अब मैं हल कर रही हूँ इसको। ये सबसे पहले जमा लिखा हुआ है, सबसे पहले आप लोगों ने लगाना है log 2 और x ज़रब 8, क्योंकि जमा था ना, तो लॉग का कानून क्या था, जमा किस में तब्दील हो जाता है, ज़रब में। तो इसको मैं ऐसे कर दूँगी 8x। अब इसका पावर रूल जो पावर रूल कहते हैं एक्सचेंज करने वाला, पूतनुमा शक्ल में लिखना। एक जुज़ थी ना इसकी पूतनुमा, अब इसकी पूतनुमा शक्ल में लिखेंगे, कैसे 2 बड़ा कर देंगे ऐसे करके और जगह चेंज, ठीक है। अब ये देखें ना, 2 के ऊपर जब 5 होता है, इसका मतलब है 2 कितनी बार पढ़े, 5 बार पढ़े। 2 के ऊपर 5 होते हैं, इसका मतलब है 2 5 बार पढ़ा है, 1 2 3 4 5। जब इन सबको आपस में ज़रब दोगे फिर क्या आता है, 2 2 4, 4 2 8,
फिर 2 बच जाएगा और 2 बच जाएगा। 8 को 2 के साथ ज़रब दोगे क्या आ जाएगा? 16। जब 16 को फिर 2 के साथ ज़रब दोगे तो फिर हो जाएगा 32। जब 2 के ऊपर 5 हो इसका मतलब 2 को 5 बार लिखना है, फिर आपस में ज़रब देनी, हमारा आंसर 32 आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 32, वो आप लोगों का रफमल है। हमें चाहिए x की वैल्यू, x के साथ हमें 8 नहीं चाहिए, ये 8 पड़ा है, ठीक है ना, पहले 2 था ना, अब 8 पड़ा है, तो हम 8 को डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे, ऐसे करके 8 8 के साथ कट जाएगा, और 8 कम 8 8 4 32, और 4 आंसर आ गया हमारा x का। कुछ समझ आई जुज़ नंबर 2 की? ये सवाल लाजमी पेपर में आता हो तो x की वैल्यू फाइंड करना, और ये सवाल जो ये 2 जुज़े तो है ना थोड़ी डिफरेंट, जो पहले पेपर में आती रहती हैं, यानी कि पहले बुक्स में भी ये शामिल है थोड़ी थोड़ी, लेकिन इसके आगे तीसरी चौथी पाँचवीं छठी जुज़ है ना, वो बिल्कुल न्यू बन के आई है, न्यू बुक में न्यू सवाल आए हैं। ठीक है ना, आप लोग न्यू सवाल लाजमी देखा करें। अब जुज़ नंबर 3, अब हम करेंगे जुज़ नंबर 3। जुज़ नंबर 3 में 81 के ऊपर x है और 243 के ऊपर x जमा 2 है। ठीक है, पहली जो जुज़, उसके पहले जो जुज़ हमने की थी उसमें ना था लॉग के ऊपर रकम थी, log 2 था, और उसके ऊपर जो ना पावर थी। अब इसमें लॉग वगैरह नहीं है, सिंपल रकम है सिर्फ, और उसके ऊपर बेस दी हुई है, देखिए ना, रकम है, कोई लॉग वगैरह नहीं है, इसमें लॉग का तो फॉर्मूला लगना भी नहीं है। ठीक है ना, इस सिर्फ रकम है, रकम को अपने हल करना और x की वैल्यू निकालनी है। लॉग होगा तो लॉग लगाओ, लॉग का फॉर्मूला लगेगा, लॉग नहीं होगा तो आप लॉग नहीं लगाओगे। यहाँ ना सबसे पहले कहाँ से 81, ये मैं 3 के टेबल पे से तर्जीह कर रही हूँ। 3 एकम 3 3 2 6, 8 में से 6 क्या 2 बच जाएगा, 2 इधर लग जाएगा हासिल, 7 3 21 पूरा, फिर इसके बाद 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, ये तर्जीह हो गई 81 की। 2 4 3 की, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर वही वाला टेबल, 3 2 6, 2 इधर हासिल लग जाएंगे, 3 7 21, 3 3 9, 3 एकम 3। अब ये देखिए ना, ये है आप लोगों का फॉर्मल, ये इस साइड पे नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है, इससे हमने करना है। यहाँ इसकी तर्जीह लगाई, मैंने कितनी बार 3 पढ़ा है, 81 को थोड़ा 4 बार पढ़ा है 3, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ मैं लगा रही हूँ 81 के अंदर 3 के ऊपर 4, यहाँ पे आ जाएगा x, 3 के ऊपर 5, इधर आ जाएगा x जमा 2। इसको मैंने तोड़ा है, इसकी तर्जीह इसमें पुट की है, इसकी तर्जीह मैंने इसके अंदर पुट की है। आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन ये रफमल है, आप लोगों को आना ज़रूर चाहिए, क्योंकि गलती इससे नहीं होती, रफमल आएगा तो आप लोगों को। इसके बाद ये तो हो गया 3 और ये 4x मल्टीप्लाई आपस में हो गया ऊपर वाला इसके साथ, और ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x जमा 10। ये सवाल होते थे लोग, ये भी लोग वाले तरीके हैं, लेकिन ये सवाल होते हैं जिनकी ना बेस सेम होती थी ना, तो पावर एक दूसरे के बराबर करके हम सवाल को हल करते हैं, या अगर बेस सेम ना होती तो पावर एक जैसी होती थी ना, तो पावर को छोड़ देते थे, नीचे वाली चीज़ को एक दूसरे इक्वल करके हम हल करते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या इनकी बेस बिल्कुल सेम है, 3 3 है, तो ये ख़त्म, हम इसको ले लेंगे 4x, पावर के बराबर लगा देंगे, अब इसको हल करेंगे। ये 4x इस साइड पे आ जाएगा, 10 इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला 4x की कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये वाला 10x है, ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। कुछ समझ आइए? इसके बाद ये मैंने 10 ही रहेगा, और 5 में से 4x चला गया तो 1x बचेगा, और आपका आंसर आ गया -10x। ये आपका आंसर है। ये सवाल था सिंपल, सिर्फ रकम थी, तो इसके ऊपर पावर दी हुई थी और कहा इसको x की वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले जो रकम थी उसकी मैंने तर्जीह कर दी, उसकी पुटिंग कर दी, कांसी की 3 के ऊपर 4 लगा दी, इसकी 3 के ऊपर 5 लगा दिया, पुटिंग करने के बाद बेस के बराबर करके मैंने सवाल को हल किया, x की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे जुज़ नंबर 4, ये 3 जुज़ किया हमने, ये जुज़ नंबर 4 है। जुज़ नंबर 4 में ना 1/27 की पावर x - 6 है, और ये है 27। ये सवाल देखिए बिल्कुल डिफरेंट सवाल है, नए सवाल है नई बुक में, ये पहले आप लोगों को लॉग में 9th क्लास में लॉग वाले चैप्टर में सवाल नहीं थे, इसलिए ये सवाल लाजमी आप लोगों ने करने हैं। ये है सबसे पहले इसको जो 27 है ना,
इस 27 को मैं ऊपर ले जाऊंगी, इन्वर्स कर दूंगी ऐसे करके। ये तो आप लोगों को पता होगा ना, जो नीचे 27 होता है या नीचे वाली चीज़ ऊपर जाती है इन्वर्स हो जाती है, ये ऊपर वाली नीचे जाती है तो भी इन्वर्स हो जाती है। अब मैं यहाँ पे 27 की तहज़ी कर रही हूँ, आपको देख लें। 3 3 9, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, जी तहज़ी होगी। कितनी बार 3 पढ़ा है? 3 बार पढ़ा है। ये आपका क्या है? रफ़अमल। इधर मैं लगाती हूँ, यहाँ देखें, ये 3 के ऊपर क्या है? 3, ये माइनस का माइनस पड़ा रहेगा, ये वाला जो पहले से पड़ा था, ये भी 3 के ऊपर 3, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा ना पावर के साथ, ऊपर पावर के साथ, तो ये देखें आप, -3x माइनस माइनस जमा 3 6 18, ये देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जमा हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा 3 के ऊपर 3। अब ये भी बेस 3 है, ये भी 3 है, 3 3 के बराबर आ जाता है, तो ये देखें ना, ये बेस इसके बराबर आ जाएगी ना, तो इसकी पावर के बराबर कर ख्याल करते हैं। जब इसको छोड़ देते हैं ये वाला, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये देखें, ये वाले 3x नहीं, ये साइड पे आ जाएगा, जमा को हो जाएगा, ठीक है। कि माइनस का 3x है, इधर आके जमा का 3x हो गया, और ये जमा का 3 है, इधर आके माइनस का 3 हो गया। 18 में से 3 गया, हमारा बचता है 15। हमने फाइंड करी x की वैल्यू, तो x के साथ हमारे पास 3 है, 3 खत्म करना है, दोनों साइड पे 3 को डिवाइड कर देना है। 3 एकम 3, 3 5 15, 5 हमारा आंसर आ गया x का। अब हम करेंगे जुज नंबर 5। जुज नंबर 5 में है log 5x - 10 = 2। log जब मैंने कहा था सिर्फ log होगा ना, वो क्या होता है, उसकी बेस कितनी होती है? जो खाली log होता है, मैंने क्या बताया था आपको अभी, कि उसके साथ 10 होता है, लगा वो नहीं होता। जो खाली log होता है log 10 के बराबर होता है, उसकी बेस 10 होती है, नज़र नहीं आ रही थी। इधर मैं 10 लगा रही हूँ यहाँ, अब इसके बाद पावर रूल नहीं होता, कुव्वतनुमा शक्ल में लिखने वाला। सबसे पहले 10 को बड़ा करके लिखेंगे और फिर जगह चेंज इसकी। जब 10 के ऊपर 2 होते हैं तो वो 100 के बराबर होता है, यानी कि 10 को 10 के साथ ज़रा दे दो। यहाँ पे आप लोग देखें ना, ठीक है, 10 को 10 से 100 हो जाता है। यह आ जाएगा 5x - 10, ये माइनस का 10 इस साइड पे आके जमा का हो जाएगा। 100 में 10 जमा करो 110 हो जाएगा। तो हमने फाइंड करी x की वैल्यू, तो 5 पड़ा है, दोनों साइड में 5 पे डिवाइड कर देंगे, 5 5 के साथ कट जाएगा। और ये देखें, पाँच 2 10, 10 आ जाएगा, 5 2 10, 5 2 10, 2 बार, फिर 5 2 10, 22 जवाब है हमारा। ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 22। एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 22। एक्स के साथ जो चीज़ पड़ी हो तो वही दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक्स अकेला हो जाए और हमारी एक्स की वैल्यू हो जाए, फाइन हो जाए। अब जूस नंबर 6 करेंगे हम। जूस नंबर 6 में उन्होंने बताया कि log 2 है, एक्स जमा 1 उसकी पावर है, log 2 है उसकी पावर x - 4 है, और जो इक्वल है 2 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ क्या है माइनस है, log में जब माइनस आ जाता है तो चीज़ बटा में चली जाती है, अगर जमा आ जाता है तो चीज़ ज़रब में चली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले log 2 लिख के ये आ गया। अब इसके पावर रूल जो होता है कुव्वतनुमा शक्ल वाला, सबसे पहले ये बेस इसकी 2 है, इसको बड़ा लिख के इसकी जगह चेंज, ये वाला 2 इधर आ जाता है, ये वाला
इसके बाद ये चीज़ सारी की सारी, ये सारी चीज़ उठ के ये वाली इस साइड पे आ जाएगी। ये हो गया, ठीक हो गया। अब दो के ऊपर जब दो के ऊपर जब दो होता है ना, 2 ज़रब 2 यानी कि 4 आ जाते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 4। तो इसको कैसे हल करते हैं? इसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1 लगा देते हैं, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को मैं ज़रब दूंगी x - 1 के साथ और 1 को ज़रब दूंगी x जमा 1 के साथ। यहाँ x - 4 था, जब 4 को ज़रब देंगे तो आएगा 4x - 16, यहाँ पे x जमा 1। x को इस साइड पे ले आए, 16 को उस साइड पे ले जाएं। 4x ये मैं दूसरी साइड पे कर देती हूँ। चार एक्स - 16 इज इक्वल टू x जमा 1। ये 4x है ना, ये वाला, तो ये वाला x इस साइड पे आ गया है, अलामत तब्दील होके, ठीक है। देख ले गौर से। फिर इसके बाद जो 16 माइनस का था ना, ये वाला, ये भी आके इस साइड पे जमा हो गए, ठीक हो गया। आप ये देखें 4 में से एक x गया तो 3x बच जाता है। यहाँ 16 में 1 जमा करोगे 17 हो जाएगा। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, दोनों साइडों पे 3 की डिवाइड कर दें, ये भी कट गया, तो 17/3 आपका आंसर है। ये आपकी 6 चीज़ें पूरी होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा सवाल समझ आ गया होगा। ये लाजमी आप लोगों ने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अल्लाह हाफिज़।